अब लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज के लेक्चर में हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिस्कस किया था, तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट टाइप है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, और कॉमनली जो है वो यही यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सोर्स ऑफ लाइट, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रोड्यूस करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है, ये रेडिएशंस मोनोक्रोमेटर से होते हुए एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, ये एक सिंगल जो है वो सिंगल बीम की वेवलेंथ जो है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट ये जो है वो रेडिएशंस एक मिरर से होते हुए बीम स्प्लिटर तक पहुंचती हैं, जो कि इन रेडिएशंस को टू डिफरेंट पाथ्स में जो है वो स्प्लिट कर देता है। ठीक है। फिर ये जो है वो मिरर लगे होते हैं, जो कि इन रेडिएशंस को आगे सेल्स तक भेजते हैं, सैंपल सेल्स तक, और फिर जो है वो रेफरेंस सेल तक। इन में से जो है वो सॉल्यूशंस में से पास होते हुए जो रेडिएशंस हैं वो आगे डिटेक्टर्स तक पास होती हैं। सैंपल सेल में हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसका हमने एनालिसिस करना होता है, जबकि रेफरेंस सेल में हमारे पास सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो रेफरेंस सेल में मौजूद होता है। डिटेक्टर्स का काम होता है कि जो रेडिएशंस डिटेक्टर्स तक पहुँचे, वो इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो है वो डिटेक्टर से होते हुए जो है वो एम्पलीफायर तक जाएँगी। अगर सिग्नल्स की इंटेंसिटी वीक है, तो एम्पलीफायर जो है वो इनको एम्पलीफाई करके रीड आउट डिवाइसेस तक पहुँचा देता है। देन जो है वो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट जो है वो इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे जो है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास वर्क करता है। The radiation from the selected source passes through a fixed slit to the surface of reflecting grating, जो कि मोनोक्रोमेटर में फिक्स होती है, एंड फ्रॉम द डिफ्रैक्टेड रेडिएशन द डिजायर्ड वेवलेंथ इज सिलेक्टेड। ठीक है, कि जो रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं वो एक फिक्स्ड स्लिट से होते हुए मोनोक्रोमेटर से पास होते हुए जो है वो हमें डिजायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशंस हमें मिलती हैं। सेकंड, इसका मेन पॉइंट देखें। The selected beam of light falls on V-shaped mirror called a beam splitter that splits the radiation into two beams, one of which passes through the reference cell containing pure solvent and other simultaneously passes through the sample solution cell। ठीक है, कि जो लाइट आ रही होती है वो सबसे पहले जो है वो एक वी शेप्ड मिरर पे पड़ती है, जो कि बीम स्प्लिटर कहलाता है। वो आने वाली लाइट को जो दो हिस्सों में जो है वो उसको स्प्लिट कर देता है। एक को जो है वो रेफरेंस सेल में से पास करवाता है, और दूसरे को जो हमारा सैंपल सेल है उसमें से पास करवाता है। और थर्ड इसका पॉइंट है, द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द टू सेल्स गो टू द फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर अल्टरनेटिवली, and the difference in the absorbance by the solvent and the sample solution is measured electronically with very high accuracy। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो टू सेल में से होते हुए फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर तक पहुंचती है, और जो उसका डिफरेंस है दोनों का, रेफरेंस सेल में मौजूद सॉल्वेंट का और सैंपल सेल में मौजूद जो हमारा सॉल्यूशन है, दोनों का एब्जॉर्बेंस का जो डिफरेंस है उससे हम जो है वो मेजर कर सकते हैं वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ। उसमें हम जो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस किया। नहायत ही आसान इसका जो है वो वर्किंग प्रोसेस है, सेम एज सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो किसी बात की अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video and subscribe our channel. Allah Hafiz.